पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। लाहौर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सरगोदा, कसूर, मुरीद के, गुजरात, सियालकोट, करक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जल था लेक। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबी और एबटाबाद में भी बरसात। हरीपुर और गिद्दो नवा में भी बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली इलाका जाप में सैलाबी सूरत हाल से रास्ता सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। सयाहों को ग्लेशियर्स, झीलों और दरिया के किनारे पर जाने से गुरेज करने की हिदायत। एनडीएमए ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई। वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की। उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं। जौहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग बंद करके तिजारत करो। यूक्रेन और रूस की जंग बंद करवाना बहुत मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी सदूर बहुत मुश्किल अशखास हैं। यूक्रेनी जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूंगा। अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमेरिकी सदर का एतराफ। नेटो सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफी तबाही मचाई, मुतादिद अमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज जंग में तेहरान ने तेल अवीव, बैतयाम और हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव और बैतयाम में देखने में आई। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। IAEA का ईरान की जौहरी तंसीबात महफूज होने का दावा। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है कि इतलात हैं ईरान ने अफसूदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है कि ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तंसीबात की इंस्पेक्शन मुतासिर है। उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के पास मसले की सफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआवनकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने 12 रोज तक जारहियत की। इसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का आज़म बढ़ गया है। एटमी मरकज पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा।